आवर पॉडकास्ट। जी आपने ठीक सुना, पॉडकास्ट। इससे पहले इस चैनल पे 2 वीडियोस देखी थी आपने, जो था नॉर्मल ब्लॉग। अब हम लेके आए एक नया सेगमेंट जो कि होने वाला है पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जिसने रिसेंटली 12th बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और अब वो साथ में जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं हूँ आपका होस्ट कम दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हर इंडियन स्टूडेंट रिलेट करता है, 12th के साथ जेई प्रिपरेशन। वेलकम ब्रो टू आवर पॉडकास्ट। तो कैसे हो आप? कैसा लग रहा है 12th बोर्ड होने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सच बोलूँ तो 12th बोर्ड के बाद थोड़ा बर्डन ज़रूर कम हुआ है, लेकिन रिलैक्स भी नहीं कर सकते। सच में, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम के बाद जो फीलिंग आती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है फ्रीडम वाली फीलिंग होती है। हमारे केस में ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हमको जेई को भी साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि 12th बोर्ड होने के बाद बेटा रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, और यही रिलेटिव्स 10th बोर्ड होने के बाद ये पूछते हैं कि बेटा आईआईटी जाओगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियरिंग करोगे। सही में, क्योंकि इंडियन रिलेटिव्स आर फास्टर देन वाईफाई। तो सबसे पहले बताओ 12th बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा था? 12th बोर्ड का एक्सपीरियंस वैसे तो बहुत मस्त था, लेकिन एक प्रेशर बिल्ड होता है पहले से ही कि हमको जेई की तैयारी भी करनी है, तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना। तो एक अलग टाइप की खुशी तो थी अंदर, लेकिन एक लिटिल बिट ऑफ प्रेशर भी था कि जेई भी करना है। और 12th की वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है जेई में। अगर 75% क्राइटेरिया नहीं हो तो आपको जेई मेंस के एग्ज़ाम में क्वालिफाई आप नहीं माने जाओगे, ना आपकी प्लेसमेंट कहीं लगेगी। तो हमको 75% ऑफ क्राइटेरिया पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बोर्ड्स के टाइम पे हर स्टूडेंट का एक फेवरेट डायलॉग होता है कि एक बार एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद तो लाइफ अपनी सेट है। हाँ, ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जेई और बोर्ड्स को सब लोग कंबाइन समझते हैं कि ये एक सिमिलर टाइप का एग्ज़ाम है, बल्कि ऐसा है नहीं, क्योंकि जेई में आपको प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी तरह की, अच्छी लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन बोर्ड में आपको थ्योरी और राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में बताओ, क्या आपकी जर्नी स्मूथ गई थी? जर्नी किसी की भी स्मूथ नहीं जाती, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और एक लाइन कही है हमारे टीचर ने भी कि जेई इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ मैराथन। तो एक मैराथन है, तो आप रेस की तरह नहीं ले सकते हैं कि आज जीत गए कल बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना, तो ऐसा नहीं होता। हर बच्चा क्या कॉमन मिस्टेक करता है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे? बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, और जो भी बच्चे हमारे सीनियर हैं जो आईआईटी के हैं उनसे भी बहुत सारी मिस्टेक सुनी है। हमारे टीचर भी बताते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चा करता है कि उसको फ़ोन पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है कि इधर से मटेरियल डाउनलोड कर लिया, उधर से कर लिया, लेकिन वो उसके फ़ोन की स्टोरेज बढ़ाता है और कुछ भी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत से कोचिंग माफिया चल रहे हैं आज के उसमें। अब ये यूट्यूब की थोड़ी गाइडलाइन है, तो उनका सीधा सीधा नाम नहीं ले सकते कि कोचिंग माफिया ऐसा चलता है कि बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है आजकल के टाइम पे, क्योंकि यूट्यूब पर सब टीचर आते हैं और सब बोलते हैं कि उसकी कोचिंग घटिया है, मेरी कोचिंग बढ़िया है, मैं एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। कुछ टीचर बोलते हैं कि वो तो मेंस का भी नहीं पढ़ा रहा। तो इसमें बच्चा मतलब भटक जाता है एक तरीके से। तो अब आप बताइए, आपका डेली रूटीन क्या था? डेली रूटीन वैसे कुछ होता नहीं था, लेकिन ऐसा था कि कोचिंग मिलाए तो कोचिंग के 5-6 घंटे हो जाते थे, उसके अलावा सेल्फ की स्टडी हो जाती थी कोचिंग के आने के बाद 6 to 7 आवर्स की। और थोड़ा बहुत खेलते थे क्योंकि मेरी हॉबी है, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। और 6 से 7 घंटे की स्लीप और थोड़ा फैमिली टाइम। तो 6 से 8 घंटे का पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से आता था? मोटिवेशन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको जेई फोड़ना है, अगर आप मोटिवेशन होकर पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन मोटिवेशन होगी, 2 दिन मोटिवेशन रहेगी आपके पास, फिर तीसरे दिन आप क्या करोगे? तो पूरी साल मोटिवेट होने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल वो करना चाहिए, और अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखना चाहिए पढ़ाई का, तो उससे जोश हो थोड़ा पढ़ने का। नहीं, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो 10 से 12 घंटे मतलब पढ़ाई करते हैं और फिर भी उनका जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो क्या 6 to 8 आवर्स एफिशिएंट है उन्हें पढ़ाई के लिए? यही पॉइंट पकड़ना है कि एफिशिएंट। अगर
तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि आपने बोला कि जो लोग 12 घंटे या 16 घंटे जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट, और जो 8 घंटे पढ़ते हैं, तो उनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या वो 12 या 16 घंटे पढ़ के क्यों सेलेक्ट नहीं होते? आपका पॉइंट ये है। तो इसका एक खास कारण ये है कि जो 12 से 16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, किस सब्जेक्ट में कैसा टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टेस्ट एनालिसिस नहीं है, तो उससे वो पढ़ रहे हैं। उनकी मेहनत मानता हूँ मैं कि पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत आवश्यक है। तो जो बच्चे 8 से या 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ते हैं, वो उन्हीं के बराबर है जो 16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं तो उनके ब्रेन में वो मेमोराइज हो रहा है। तो सीरियस टॉक तो बहुत हो गई, अब एक रैपिड फायर खेलते हैं, तो करें शुरू। फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट वैसे फिजिक्स है, लेकिन मैथ में भी बहुत इंटरेस्ट है। लीस्ट फेवरेट? लीस्ट फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री। कॉफ़ी या चाय ड्यूरिंग स्टडी? ब्लैक कॉफी इन नाइट स्टडी, वैसे चाय। लेट नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी? अभी फिलहाल लेट नाइट, लेकिन वैसे मॉर्निंग आउट। वन वर्ड फॉर जेई? मेंटल गेम। वन वर्ड फॉर द रिलेटिव? एरोगेंट, उंगली करने वाले। पंचायती। हाँ, मतलब आप बोल सकते हैं। अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? अभी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन, वैसे ऑफलाइन भी अच्छी है। एससीवी या एरोडोव? एचसीवी बेसिक कॉन्सेप्ट टू एडवांस है, और एरोडोव एडवांस के लिए, तो दोनों ही गुड है। फर्स्ट सब्जेक्ट यू टैकल इन अ होल पेपर? फिजिक्स। द स्कैरियस्ट चैप्टर इन द होल सिलेबस? स्कैरियस्ट नहीं बोल सकते, मैंने इंटीग्रेशन इतना पढ़ा नहीं है, तो उसमें मेरे को दिक्कत आई। अच्छा, बेसिक कैलकुलेशन और मेंटल? मेंटल मैथ। मेंटल मैथ, ओके। मॉक टेस्ट नर्वस और एक्साइटेड? लिटिल बिट एक्साइटेड। हर टॉपिक के बारे में बात करी, और अब हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई यू चूज जेई? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं जेई के अलावा, तो व्हाई यू चूज ओनली जेई? इसका सबसे बड़ा कारण था कि मेरे फैमिली में मुझसे पहले मेरी दीदी ने भी वही प्रिपरेशन करी थी, और सच बताऊं तो उसका एक कारण ये भी था कि मैंने 10th तक कुछ भी आईआईटी का नाम नहीं सुना था। मैंने 11th में ही आईआईटी का नाम सुना, जब वो करने गई थी, तो उसमें सुना कि पैसा बहुत मिलता है, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट का बोल तो मनी है। उस टाइम मनी था, लेकिन अब मनी नहीं है, अब और भी कुछ कारण है। तो उस टाइम यही था कि अच्छी एक वो लेनी है, वेल्थ और हेल्थ फैमिली को, तो इसलिए यही चूज किया। तो बात करते हैं स्टूडेंट के सबसे बड़े एनिमी की, जो कि है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, अभी भी मैंने जैसे पहले बोला था थोड़ी देर पहले कि 2 मिनट की रील में 2 घंटे कैसे बर्बाद हो जाते हैं, ये हमको पता भी नहीं लगता। तो इसका मुख्य कारण यही है कि इसमें ज़्यादा ऑनलाइन वालों को दिक्कत आती है, क्योंकि ऑफलाइन में तो फ़ोन अलाउड ही नहीं होते। और इसमें एक और दिक्कत है कि जैसे किसी टीचर ने अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए, तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले गूगल खोलता है और उस क्वेश्चन को गूगल पर डालकर उसका सॉल्यूशन देखता है। फिर वो सॉल्यूशन देख के वो ये सोचता है कि ये तो मेरे को आता ही था, ऐसे ही तो मैं करने वाला था, ऐसे ही तो होगा। तो इसके जगह पर वो इतनी बड़ी मिस्टेक करता है कि वो अपनी खुद की कैलकुलेशन नहीं लगाता। अगर खुद की कैलकुलेशन नहीं लगाएगा, तो अगर आप रियल पेपर देने जाओगे तो उसमें आपका फॉर्म थोड़ी होगा। तो ये मेन कारण है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। तो अब ये बताइए कि आप एग्ज़ाम्स के टाइम में मेंटल हेल्थ और एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? मेंटल हेल्थ पे अगर बोला जाए तो ये गलत चीज़ है कि सारे दिन एक कमरे में रहो, मतलब फैमिली टाइम होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसको एक प्रेशर की तरह मत लो, इसको एक अगर इंजॉय नहीं होगा सब्जेक्ट में या कुछ में, अगर बोरिंग उससे कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ये मानना है स्पेसिफिक।
आप जो आपकी हॉबी है वो करो, और एग्जाम के टाइम पे जैसे आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको एक एग्जाम के फील में ही दो कि ये आपका रियल एग्जाम चल रहा है, 3 घंटे मेरे को पेन पेपर लेके बैठना है, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है कि ये मेरा आखिरी क्षण है, इसके बाद मैं सेलेक्ट होऊंगा आईआईटी में, तो उसी हिसाब से रखना है। फिर इसका क्या प्रभाव ये होगा कि लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो वही थिंकिंग आपकी वहां जानी चाहिए सेंटर पे कि मैं रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। नहीं, बहुत से बच्चे एग्जाम के टाइम पे म्यूजिक सुनते हैं, तो क्या आपको लगता है कि म्यूजिक सुनना एग्जाम के टाइम पे सही है? सही है, मैंने बोला सबकी अलग अलग हॉबी है। मैं क्रिकेट, मुझे सिंगिंग पसंद है, क्रिकेट पसंद है तो मैं वो करूँगा, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई कुछ, तो सबकी अपनी अपनी है, लेकिन एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे 4 घंटे वही कर रहे हो। तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में डिफरेंस क्या है और जेई? देखो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, आपने क्लासेस हटाई बीच में, क्योंकि पता तो कुछ लगता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसमें, तो फिर आप 5 मिनट में रील देखने चले गए, फिर वो 5 मिनट का 2 घंटा कब होता है ये अपन को पता भी नहीं लगता, और इससे अपना बहुत ज़्यादा बैकलॉग होता है। आजकल एक नई डेफिनेशन हो गई है कि जो लेक्चर बच जाते हैं ये रील्स के कारण, तो बैकलॉग होते जाते हैं, 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, तो बच्चा पूरी साल उन्हीं को कवर करने में लगा देता है। ऑफलाइन स्टूडेंट में है जैसे कि बहुत से बच्चे कोटा जाते हैं ऑफलाइन स्टडी करने के लिए, तो वहाँ एक अलग एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ होते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, एक तो कि ये ज़्यादा कर रहा है तो मैं ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा, तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क है। और मतलब एक टीचर खुद सामने बैठ के पढ़ाता है और एक टीचर स्क्रीन पे पढ़ा रहा है, तो उसका भी अंतर है। अच्छा, तो जेई की प्रिपरेशन में एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है? एक्सपेक्टेशन बच्चे को ये होती है कि उसने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया तो वो सोचता है कि अगर जेईई मेंस का उसने फर्स्ट दिया तो उसके 300 में से 200 प्लस आने चाहिए या 250 प्लस आने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर धीरे धीरे, क्योंकि प्रोग्रेस होती है बच्चे की, अगर उसके 60 आए, अगर वो बैठ गया कि मेरे 60 मार्क्स आए तो अब कुछ नहीं होगा, खत्म वतन, या रोने लग गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जैसे मैंने पहले भी बताया एक मैराथन है, तो धीरे धीरे आपके नंबर इंक्रीज होते हैं। आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे जब तक कुछ भी नहीं होगा, प्रॉपर नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। बहुत से बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि टाइम टेबल इतना इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए? टाइम टेबल इम्पोर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, ये की रोल है जेईई की सक्सेस। मैं भी यही बोलना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर स्टूडेंट हैं, कि खुद पर सेल्फ बिलीव रखना जरूरी है। और मेरे टीचर लाइन बोलते हैं हमेशा कि टीचर पर विश्वास नहीं अंधविश्वास करो, और एक और लाइन है मेरी तरफ से कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ छान कर। सो दैट्स फॉर द टुडे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लगा होगा हमने आज इस पॉडकास्ट में 12th बोर्ड के बारे में, जेईई की प्रिपरेशन के बारे में, स्टूडेंट की क्या क्या स्ट्रेटजीज रहती है उनके बारे में, और सोशल मीडिया से कैसे डिस्ट्रैक्ट होने से बच रहा है उनके बारे में बात की। अगर आप भी कोई एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी ये वीडियो रिलेटेबल लगा होगा,